नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में। जितनी भी अड़चनें आपके सामने अभी वर्तमान समय में आपके दिमाग में घूम रही है, उन सभी पे एक एग्जैक्ट तरीके से बात करने का मैं प्रयास करूंगा। पिछले 2 महीनों से बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी ट्वीट्स, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी, लेकिन उन सभी का सार आप नहीं निकाल पाए कि वास्तव में चीजें क्या हो रही हैं। एक क्लियर विजन आपको नहीं दिखाई दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं एक निष्पक्ष बात रखने की कोशिश करूंगा, बिना किसी स्वार्थ के। और वैसे भी मेरा इस चीज में स्वार्थ है भी नहीं, क्योंकि न मेरे पास साइंस का कोर्स है, न मेरे पास ज्योग्राफी का है, न मेरे पास होम साइंस का। मेरे पास तीनों सब्जेक्ट का ही कोर्स नहीं है। तो मैं तीनों के लिए भी एक बिना किसी भेदभाव के एक सटीक और निष्पक्ष बात करने का प्रयास करूंगा। और आप ये विश्वास कर सकते हैं कि मैं जो चीजें बोलूंगा वो आपके लिए हित में होगी, है ना। सबसे पहले जो लैब असिस्टेंट भर्ती है उसका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। 2 नवंबर को था और वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। तो अब जो नई एग्जाम डेट है वो क्या होगी, यानी कि कुल मिलाकर के अपन इस सेशन के अंदर 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज ज्योग्राफी एंड होम साइंस को लेकर के इसका क्या मुद्दा है जो अभी काफी गर्माया हुआ है। टोटल पोस्ट को लेकर के ये भी चीज कंफ्यूजन पैदा करती है बच्चों में। तीसरी एग्जाम डेट को लेकर के, और चौथा फोर्थ ग्रेड को लेकर के कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। यानी कि 4 मुद्दों पे अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ज्योग्राफी एंड होम साइंस की या एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो इसको लेकर के एक आलोक राज जी का ट्वीट है। ये मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, जो ऑफिशियल चीजें हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि लेब असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो या तो हम फरवरी में करवाएंगे या उससे जितना पहले हो सके करवाएंगे। मतलब ये बात है कि लास्ट कट ऑफ मंथ उन्होंने फरवरी बता दिया कि मैक्सिमम ये फरवरी तक जा सकता है। उससे पहले जितना हो सकता है हम पहले प्रयास करेंगे कि फरवरी से पहले हो जाए। तो इस चीज में आपको डाउट नहीं रखना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फरवरी के बाद तो एग्जाम जाएगा ही नहीं। फरवरी के बाद तो एग्जाम होना ही नहीं है। हो सकता है एग्जाम जनवरी में भी हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि फरवरी में भी होगा, क्योंकि उनका ट्वीट साफ 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 शब्दों में लिखा था कि हम प्रयास करेंगे कि फरवरी में या उससे जितना पहले हो सके करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि एग्जाम जो है वो आपका फरवरी से पहले पहले हो जाएगा। मोस्ट अगर हम बात करें पॉसिबिलिटी की, तो वो आपके जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो है वो 15-20 दिन का जो है ना मार्जिन, इसके अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। अभी के हालात यही लग रहे हैं और अब इसको डिले नहीं किया जाएगा। सर डिले हुआ क्यों? डिले हुआ इसलिए क्योंकि आरएसएस जो बोर्ड है, आरएसएसबी, उसके पास जो है वो पोस्ट नहीं आई जितनी आनी चाहिए। या फिर अपन यूं कह दें कि जो पोस्ट आ सकती थी उसके अंदर डिले हो गया। अभी वर्तमान के अंदर आपने ये कितनी बार सुन लिया होगा कि बोर्ड के पास 103 पद है। बोर्ड के पास अभी फिलहाल में 103 पोस्ट है। तो बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि सर 103 पोस्ट पे भर्ती आएगी। मैं बार बार इस चीज को बोल चुका हूं, अगर 103 पदों पर भर्ती आनी होती तो नोटिफिकेशन नहीं आ गया होता अभी तक। अभी तक फॉर्म भरवा लेते। उनको 103 पदों पे भर्ती नहीं करवानी है। उनको सामने दिख रहा है कि ये पद आएंगे और ये पद जैसे ही आएंगे तब हम नोटिफाई करेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आलोक राज जी के शब्द हैं। उन्होंने ट्वीट किए कम से कम 3 से 4 बार ट्वीट। अगर आप सही ढंग से उसको पढ़ पाए हैं, सही चीज देख पाए हैं, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि 103 पद तो अभी आ चुके हैं और एक बहुत बड़ी अर्चना का हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो आएगी तब हम आपको नोटिफाई कर देंगे। मतलब साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो ये भर्ती 800 से 900 पदों पर आपकी होगी, या मिनिमम मान के चले तो 700 से कम पदों पर तो नहीं होगी। यानी कि एक बड़ी भर्ती के रूप में आपको देखने को मिलेगी 103, और ये छोटी मोटी भर्ती नहीं होने वाली। पहली चीज ये क्लियर रखें पोस्ट को लेकर के कि 103 पोस्ट बिल्कुल नहीं आएगी। कम से कम 700 पोस्ट पकड़ के चलिए, 800 900 तक भी आ सकती है। पहली बात क्लियर। अब ये सारी की सारी पोस्ट साइंस की है या होम साइंस और ज्योग्राफी का क्या? अगर मैं बात करूं होम साइंस एंड ज्योग्राफी की, तो इतने दिन तक सभी शिक्षक अपनी मन गढ़ंत कहानियां बना रहे थे। कोई ये कह रहा था, कोई ये कह रहा था।
चलो हम मान लेते हैं कि उस चीज पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी बोर्ड अध्यक्ष का ट्वीट है कि ज्योग्राफी की न तो हमारे पास कोई अर्तना है, मतलब 103 पदों के अंदर उसमें कोई मामला नहीं है, और न ही इसकी हमें कोई सूचना है कि ज्योग्राफी के पद आएंगे। तो अब आप किस बेस पे अन्य सभी चीजों को छोड़ के इस भर्ती में लग सकते हो? मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि लैब असिस्टेंट के अंदर ज्योग्राफी का एक भी पद नहीं आएगा। हो सकता है पद आ जाए, हो सकता है 10 पद आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए। क्या तुम उन 50 पदों को लेकर के जो तुम्हारे पास दूसरे मौके हैं उन मौकों को जाने देंगे? क्या तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि उन 50 पदों पर तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा? 50 भी नहीं आने वाले, अगर पोस्ट आएगी भी तो वो एक बहुत कम पोस्ट होगी। इतनी कम पोस्ट होगी, मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि आप मेहनत करने के बावजूद सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। कोई भी भर्ती की तैयारी करते हो तो कम से कम अगर उसमें 300-400 पोस्ट होती है ना, तब उसमें मेहनत आपकी काम आती है। अगर 50, 20, 30 ये पोस्टें होती है तो यहां पर मेहनत का कोई रोल नहीं है। आपसे जो एक्सपीरियंस में बड़े हैं, आपको ज्ञान में बड़े हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमए कर रखी है, जो आपसे बहुत बड़े अनुभव है। तो मैं उनको, उनके लिए वो इस प्रकार के वीडियो भी नहीं देखते। मेरे वीडियो कौन देखेंगे? जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं। उनके लिए ये सीटें नहीं है, समझो मेरी बात को। अगर 100 के आसपास पद आते तो मैं ये कहता कि आप तैयारी करें, समझे मेरी बात को। तो मैं यहाँ पे साफ साफ शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी और होम साइंस के अभी तक कोई चांस नहीं है, और ये मेरी बात नहीं है, ये आलोक राज जी ने कहा है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर नोटिफिकेशन में पोस्ट आ भी जाती है तो उसकी संख्या इतनी कम होगी जिसकी लेकर आप बैठ नहीं सकते। होम साइंस का तो अभी बीच में नाम ही नहीं आ रहा, होम साइंस का तो नाम ही नहीं आ रहा, समझ गए मेरी बात को। चलो, और टोटल पोस्ट को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के मैंने आपका मामला क्लियर कर दिया। 4th ग्रेड का क्या सीन है? 4th ग्रेड का ये है कि जो भी बच्चे जिन्होंने 4th ग्रेड का फॉर्म डाला है, अभी के लिए, अगर ये एग्जाम नवंबर में होता तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप उसकी तरफ जाएं, लेकिन अभी एग्जाम जनवरी के लास्ट या फरवरी के फर्स्ट के अंदर होने की संभावना है, तो आप 4th ग्रेड पे फोकस करें। अभी आपके पास लगभग 20 या 22 दिन का जो समय है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ उसमें झोंक देंगे तो आप 4th ग्रेड के अंदर भी अपना एक अच्छा प्राथमिकता रख लोगे। क्यों? क्योंकि 4th ग्रेड के अंदर जो राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स हैं, यानी कि लगभग 45 सवालों का वेटेज आपके लेब असिस्टेंट में भी। तो अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने लेब की छोड़ दी, नहीं नहीं, लेब की तैयारी हो रही है, लेकिन 4th ग्रेड के अंदर जो राजस्थान जीके, जो करंट अफेयर्स आपने लेब असिस्टेंट में पढ़ा, वो इसमें भी तो काम आएगा। तो इसके अंदर 45 सवालों की आपकी तैयारी पहले से है, और 45 से 50 सवालों की तैयारी अगर आप इन 20 दिनों में कर लेते हैं तो आप 4th ग्रेड के अंदर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और मैं अब हर बच्चे से कहूंगा कि ये जो 20-25 दिन या 20-22 दिन है, उसमें सभी बच्चों को 4th ग्रेड पे ध्यान देना चाहिए। ये एक हकीकत बात है, और मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, सबको देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 54,000 पद हैं और हमें एक किसी न किसी तरीके से नौकरी चाहिए, तो मौका कोई भी नहीं चूकना चाहिए। और ये मौका नहीं है, ये है सुनहरा मौका, समझ गए मेरी बात को। तो ये थे सारे पद। सारांश तौर पे अगर मैं चीजों को निकालना चाहूं और सीधे सीधे शब्दों में आपको कहना चाहूं, तो सबसे पहली बात करूं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट आप ये पकड़ के चलिए कि 20 जनवरी के बाद या 15 फरवरी से पहले, या ये मान लीजिए 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, टोटल पोस्ट को लेकर के, पोस्ट आपकी 700 के आसपास, 800 या 900 तक जा सकती है। 103 पोस्ट पर भर्ती नहीं होगी। अभी तक जो भी ये पोस्टें दिख रही है, ये सारी की सारी पोस्टें साइंस की है। तो ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले अपने हिसाब से, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप करिए। लेकिन मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं उसमें ज्योग्राफी एंड होम साइंस का अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा।
दूसरी बात, अगर ज्योग्राफी एंड होम साइंस की पोस्ट आती भी है तो बहुत कम आएगी। होम साइंस की तो शायद आएगी भी नहीं, ज्योग्राफी की बहुत कम पोस्टें देखने को मिलेगी। तीसरी बात, फोर्थ ग्रेड पे अभी के लिए 20 दिन के लिए आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। ये इस वीडियो का सार था। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने भी वीडियो नहीं बनाया पिछले लगभग 2 महीनों से। बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मैं इन चीजों से थोड़ा कट आउट रहा, किसी भी प्रकार से मैं नहीं बोला। लेकिन जब बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कई दिनों से आ रहे थे, तो सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि बच्चों को कंफर्म हो। और मैंने जितनी भी चीजें बोली है उसमें मेरा कोई स्वार्थ है ही नहीं। जो चीजें अभी के हिसाब से दिख रही है उसके हिसाब से मैंने बोला है ना। जो अभी के सिनेरियो में, और आप भी कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, कम से कम आप 12th पास किए हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है सिचुएशन, मुझे ये आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। चलो ये तो मैंने मेरा ओपिनियन रखा, आपने जो चीजें जिस हिसाब से देखी उसमें आपको क्या चीजें लग रही है ना। तो वो चीजें हम समझ सकते हैं, लेकिन हम क्या है, समझते नहीं है। हम क्या है, अंधभक्त हो जाते हैं कि इन्होंने कह दिया मतलब यही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात मानो, मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी भी बात आप सुन रहे हैं उसके ऊपर विचार कीजिए, उसके ऊपर गौर कीजिए, मंथन कीजिए, और उसके बाद उन चीजों को एक्सेप्ट करिए। कोई बड़ा नहीं है इस यूट्यूब पर, जो भी आपको दिख रहा है कोई बड़ा नहीं है। जो संख्या दिख रही है वो आपकी वजह से ही है। जो संख्या या जो सब कुछ आपको दिख रहा है ना, वो सब आपकी वजह से ही है। मतलब सबसे बड़े आप ही है, वो बड़े नहीं है। चाहे कोई भी हो, आपको जहां से भी ज्ञान मिल रहा है वहां से ज्ञान लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के ये हो गया वो हो गया नहीं करना चाहिए। जहां से भी आपको अच्छी चीजें सीखने मिल रही हैं वहां से आप लीजिए। जहां से भी आप जिसकी भी कोई बात सुन रहे हैं, ये मत करिए कि यही सब कुछ है, यही सर्वोत्तम सर्वा है। उन बातों के ऊपर अपना विश्लेषण कीजिए, आप खुद सोचिए। जितनी बुद्धि उनके पास है उससे कम होगी, 1%, 2%, 5%, लेकिन कुछ तो बुद्धि आपके पास भी तो है। ऐसा तो नहीं है कि सारी बुद्धि उन्हीं के पास है, आप जीरो है ना। तो चीजों को विश्लेषण करिए, खुद समझिए। और जब आप इन चीजों पे आ जाएंगे, खुद समझने बैठ जाएंगे, तो इन यूट्यूबर ये वीडियो भी नहीं बनाएंगे, है ना। क्योंकि वीडियो बनाते क्या है आखिर, क्या इन्होंने, मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी ने ये बता दिया था कि 962 पर डालने वाले हैं? नहीं। वो कब पता चला? जब कुछ चीजें सर्कुलेट हुई। क्या इनको पता था कि बोर्ड के पास 103 पोस्ट है? नहीं। कब पता चला? जब बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट किया। मतलब कोई भी चीज जो यूट्यूब पे आपको दिख रही है वो वही चीज है जो आपको भी दिख रही है, वही उस व्यक्ति को दिख रही है जो वीडियो बना दी। समझ रहे हो मेरी चीजों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसी को कुछ भी नहीं पता। हाँ, कुछ अच्छे शिक्षक होते हैं जो स्वार्थ नहीं देखते अपना, वो एक अच्छा अनुमान आपको दे सकते हैं, अच्छी गाइडेंस आपको दे सकते हैं, अच्छी तैयारी आपको करवा सकते हैं। लेकिन आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, ट्वीट आते ही पहले वीडियो कौन बनाएगा, ट्वीट आते ही लाइव सब कुछ। तो वो ट्वीट तो आलोक राज जी ने किया है तो सबके फोन में आता है, वो बच्चे भी देख लेंगे। और वही चीज आप उसमें बता रहे हैं, तो उसमें कोई अलग चीज तो है ही नहीं। समझ गए? तो ये चीजें थोड़ी बहुत मैंने बता दी, आप अपने हिसाब से देखते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को आपको अगली बार फिर से देखना पड़ेगा। ये चीज आप फिर से देखेंगे, फिर से आप पीछे रह जाएंगे। मुख्य चीज है पढ़ते रहिए। इन सब चीजों से दूर रहेंगे, मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बार के लिए लग सकता है कि यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपडेटेड नहीं हूं, मैंने उस टीचर का वीडियो नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा। कोई कुछ भी नहीं है। बस एक आलोक राज जी के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। एक दो और जो अच्छी न्यूज देते हैं, कोई आप व्हाट्सएप चैनल या जहां से भी कोई न्यूज आ जाती है तो एक दो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको न्यूज मिल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? और मुख्य जो अपना टारगेट है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर पढ़ते रहोगे तो लास्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट के अंदर जो रोल नंबर आपके छपेंगे लिस्ट के अंदर, वही सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है इन सब का। ठीक है ना? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। और अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे वीडियो को, चैनल को, और आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है? बाकी क्लासेस अपनी कंटिन्यू चल ही रही हैं। बायोलॉजी के अंदर अब बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है जिसको हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे।
केमिस्ट्री उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज के अंदर भी आगे के जो टेस्ट है वो डालना शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।